करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के बाद, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर दिव्य तेजोमय स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का। ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग कहते आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया, बड़ा दुष्ट स्वभाव। और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके, जैसे कोई अंधा जा रहा है तो आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है, बचा ले। तो धुंधुली गई, तो फिर धुंधुली की दम जम के पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव, और घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए, वैश्यागामी हो। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा, खाने को भी नहीं, तो धुंधुली बैठ के रोती। रोना इससे तो अच्छा कि मैं बांझ रह जाती। दुष्टता की ना, पति ने जब तुम्हें एक दिव्य फल दिया था, खाना चाहिए था। मैं कहां जाऊं, कौन मेरा सहयोग करे? बड़ी विपत्ति, बड़ा दुख, न खाने को न पीने को। अतरे दिन पिटाई करता धुंधकारी, आत्मदेव की भी और धुंधुली की भी। पिता बैठ के रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा पिताजी, आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें चाहिए कि संसार की असारता का तो थोड़ा विचार करना हो। ये दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हो, पिट रहे हो।
पिताजी क्या शास्त्रों में नहीं पढ़ा पुत्र किसका, धन किसका, पत्नी किसकी, शरीर किसका? ये मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे। पिताजी न सुख इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है, सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है। ये देखो गोकर्ण, ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये नरक जाने वाली बात, पुत्र के मोह में फंस करके आप छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनका बेटा आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, क्या करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? तो देहे स्थिमान सिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संत समागम कभी व्यर्थ नहीं होता। देखो संत समागम का फल है गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जिस शरीर को आप मैं मान रहे हो, आप मैं नहीं हो। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप मत माने। ये आपके नहीं थे, न पहले और न बाद में, बीच में भास रहे कि आपके हैं। ये संसार रात दिन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्षण भंगुर है। किसी भी कोई वस्तु में ममता मत करो, यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे भक्ति करे? धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा, ये नई संतों के पास टिकने देती। इसलिए जही काम तृष्णाम, कामना और भोगे हुए भोगों को जो भोगने की इच्छा, तृष्णा, इनका त्याग करके संत संग करो। और जब संत संग होने लगे तो सावधान हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन न करके श्री भगवान का चिंतन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा लीला सुने, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती। हे पिताजी, शरीर से मैंपन छोड़ दीजिए और शरीर संबंधियों से मेरापन छोड़ दीजिए और भागवत धर्म का आश्रय लेकर संत समागम कीजिए। सदैव संतों की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, लीला कथा, श्रवण गायन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ, पूरा जो भागवत का 10वां स्कंद हो श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हुई गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की। अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट
वैसे मानता तो था ही नहीं, पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा बता धन कहाँ है। अब जितना धन था तो सब ले गया। फिर जलती हुई लकड़ी लुकाठी, उससे बता धन कहाँ है। किसी तरह वो छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त हुई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते प्रपंच नहीं स्वीकार करते, उनको कोई सुख दुख इससे नहीं, उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा, सब नौजवान वैश्याएं। अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्मा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहनाया आज तक, कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए। मौत की भी उसको कोई भय नहीं रह गई थी। वो जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण हार। अब हिंसा में उतरा जो, तो उसके लिए क्या। स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है, आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे, तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी। मरना तो है ही है ना इसे। 5 ने विचार किया मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो हम ही फांसी दे देती, तो कम से कम हम तो बच जाएंगी। बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है, कुछ भी कोई कर ले। धुंधुली कुएं में शरीर त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई। ये जब जिन वैश्याओं के लिए प्राणों की बाजी लगा करके सब कुछ ला रहा, जानते उनका प्लान क्या बना कि ये चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी, मारा ही जाएगा। और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो फांसी की सजा इसको होगी, तो वही हम दे देती है, तो हम तो बच जाएंगी और सारा धन लेके रात्रि में निकल लेंगी 5 ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, 5 गए। अब 5 हैं, हाथ पैर 4 ही तो है, पैर 2 और 2 हाथ, 4 उसमें लद गई और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही पड़े पड़े। पर वो बहुत पापी आदमी, जल्दी मरने वाला तो था नहीं, खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता हुई वैश्याओं को कि अगर मरेगा नहीं तो हमें काट डालेगा ये। तो रसोई से जो कोयला जला हुआ आग था उसके मुंह में भर, बगार बगार के शमशी से। अरे पापी की बहुत दुर्गति होती। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा कर पीट पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के 5 ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मता पैसा सब कुछ उनको पता था। स्त्रीणाम नैत विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा, विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा सदुखई परिभूयते। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रख करके धर्म का त्याग करने वाली है, स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा। ऐसे दुष्ट आचरण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास में नहीं, विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात करें, विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुखा परिभूयते। जो विश्वास करेगा अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों?
सुधामयम बचो, अमृतमय वचन, विश्वास हो जाए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम, हृदय में काम रसवर्धन, हृदयम क्षुरधाराभाम। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।